मैं हूं इरशाद संजरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान विद संजरानी। आज एक और इशू है और वो भी सिविल एविएशन, जो कि पाकिस्तान का अहम तरीन इदारा है, जो कि 175 बिलियन से ज़्यादा जो सालाना उसकी आमदनी है और ठीक ठाक सरप्लस बिलियन ऑफ रुपीज़ उसकी जो प्रॉफिट होता है हर साल। और इस वक्त इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान सिविल अथॉरिटी के जो पेंशनर्स हैं उनका बहुत बड़ा इशू है और वो बेचारे कभी सेनेट में पेश होते हैं और कभी और फोरम पे भी कभी एहतजाज कर रहे होते हैं। बार बार हमने उनकी ज़ाहिर जो मामले को उठाया, लेकिन एक हकान मुर्जा जैसा डीजी जो इस वक्त, पहले भी हमने उनको बताया, वो नाअहल तरीन शख्स जिसके पास पाकिस्तान की एविएशन का बिल्कुल पट्टा बैठ चुका है। 4 साल से जो है पाकिस्तान की एयरलाइंस जो है यूरोप पे वो बहाल नहीं करा सके। इसी तरह इदारे में भी अपनी सैलरीज जो है 16-16 लाख रुपए कर दी गई, लेकिन पेंशनर्स की पेंशन जो है वो नहीं बढ़ाई गई। और चार जो है डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं एक इदारे में, चार चार कवानीन यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। इस इशू पर जो है जो पाकिस्तान सिविल अथॉरिटी के माहिर तरीन बेहतरीन आला अफसरान, रिटायर्ड आला अफसरान दो हैं, उनके साथ हम गुफ्तगू करते हैं। अख्तर जमाल साहब, आप बताइए आप सिविल में क्या थे और मामला है क्या ये? जनाब अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया संजय साहब। असल में ऐसा है कि 3 बड़े मेन इशूज़ हैं पेंशन के हवाले से। पहली बात तो ये कि पेंशन एक इदारे में जो दी जा रही थी सिविल में, वो 1982 से एक बोर्ड ने फैसला दिया कि इदारा एम्पावर्ड है या ऑटोनोमस है फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीज इन पे। सही। लेकिन पेंशन के लिए हम गवर्नमेंट को फॉलो करेंगे और ये बोर्ड की अप्रूवल थी। 82 से लेके 2019 ये पूरा अरसा ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट नोटिफिकेशन फॉलो होता रहा। जिस रेट से गवर्नमेंट इंक्रीज देती थी वही रेट सिविल के एम्प्लॉइज को दिया जाता था। सही। सन 2021 में डायरेक्टर जनरल साहब को कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिली जिससे वो मिसगाइड हुए और उन्होंने 2021, 2022 और 2023 के इंक्रीजेस उन पेंशनर्स को अलाउ नहीं किए जो यकुम जुलाई 2014 के बाद रिटायर हुए थे। और 2014 से पहले जितने पेंशनर रिटायर हुए उनकी तादाद है 1825। उसके ऊपर उन्होंने ये फैसला लिया कि इनको हम गवर्नमेंट रेट से ही देंगे। उनकी दानिश में ऐसा था कि जो 30 जून 14 से पहले रिटायर होने वाले पेंशनर्स हैं वो प्रीवियस रेगुलेशन के तहत गवर्न होंगे और जो बाद में रिटायर हुए यकुम जुलाई के बाद उनके लिए रेगुलेशन बदल गए। जबकि रेगुलेशन की वर्डिंग ये है कि पेंशन में इंक्रीज यानी एट द टाइम ऑफ पे रिवीजन और एडहॉक पेंशन शैल आल्सो बी इंक्रीज्ड बट नॉट लेस फेवरेबल देन व्हाट गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड टू द पेंशनर्स। तो इस लैंग्वेज में कहीं ये बात नहीं थी कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं किया जाएगा। ये गलत फहमी थी। दूसरी चीज़ आ जाती है जनाब कि ये पेंशन फंड जो सिविल के पास है, क्या ऐसा कोई फंड किसी और इदारे के पास है? तो इसका जवाब है कि नहीं। सिविल एविएशन अथॉरिटी एक ऐसा ऑटोनोमस इदारा है जिन्होंने अपने पेंशनर्स के लिए एक अलहदा पेंशन फंड बनाया है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना, जिसमें सिविल एविएशन का अपना पैसा नहीं लग रहा। ये वो पैसा है जिसमें रिटायर होने वाले के 65% कम्यूटेशन की अमाउंट रखी हुई है। यानी सिविल एविएशन अथॉरिटी पेंशनर्स के इस पैसे का मुहाफिज है या अमानतदार है। अब जरा इस फंड की पोजीशन देखिए कि 104 अरब रुपए का ये फंड है। सही। उस पर 23% या 22% के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है जो इस साल 24 अरब रुपए आएगा। पिछले साल ये प्रॉफिट 17 अरब रुपए था। उस 17 अरब रुपए में से जो पेंशन के लिए पेमेंट हुई वो 5.8 अरब रुपए हुई। बाकी पैसे फिर पेंशन फंड के अंदर गए। ये वो फंड है जो कहीं और कंज्यूम हो ही नहीं सकता लीगली। इसका बेनिफिट जाना चाहिए पेंशनर्स को। अब आप गौर करेंगे 4 साल में महंगाई 300% बढ़ गई, पेंशनर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। ऐसे पेंशनर्स भी हैं जो लोअर कैडर के हैं, स्टाफ, माली, चौकीदार, जिनकी पेंशन 10-12 हज़ार है। वो अगर इस महंगाई के दौर में पेंशन से महरूम रहे हैं जबकि अपना पैसा उनका फंड में पड़ा हुआ हो, तो ये बिल्कुल गैर मंतकी बात है और अब तो ये कहना चाहिए कि गैर इंसानी बात है। तीसरी बात ये कि डायरेक्टर जनरल का जो मौक़िफ़ है उसको ऑडिट ने कभी ऑनर नहीं किया। 40 साल के ऑडिट में जो इंटरनल ऑडिट, कमर्शियल ऑडिट, इवन गवर्नमेंट ऑडिट, उसने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं की कि पेंशन में कोई गलती हुई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अना का मसला तो नहीं है। बाद में ये बाद में आना का मसला हो सकता है कि हो गया हो।
इसलिए कि इस गलती को वो डिफेंड किए चले जा रहे हैं और उसको मान नहीं रहे। और अब एक इशू और आ गया है कि साहब बोर्ड करेगा, जबकि 40 साल में बोर्ड ने कभी पेंशन की अप्रूवल के लिए बोर्ड के पास कभी जाना नहीं पड़ा। और रेगुलेशन बता रहा है कि सेक्रेटरी खुद कर सकते हैं या डीजी को एम्पावर कर सकते हैं या पेंशन कमेटी इसका फैसला करेगी, और ऐसे ही होता रहा। तो आज मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि किसी भी तरह से ये मामला इस तरह हल हो कि इसमें कोई इंटरिम रिलीफ इमीडिएट दिया जाए, या फिर जो 42.5% बाकी रह गए वो दिए जाएं, जिसका इम्पैक्ट 2.25 अरब रुपए से ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे, ये बहुत छोटा सा अमाउंट और उसमें ठीक है बड़ा पेंशन फंड है और बड़ा अलमिया है। इस छोटे इस मामले को छोटे इसको बड़ा बढ़ा के अब जो है किसी भी चीज़ पे खाकान मुर्जा एग्री नहीं हो रहे। एक सेनेट में इजलास जारी था, डायरेक्टर एचआर जो है उन्होंने क्या बात की थी, उन्होंने वो एग्री हो गए थे हम इनको दे दें, फिर खाकान मुर्जा ने इस पर क्या जवाब दिया था? हमारे अभी जो सेशन चल रहा था असेंबली मांडी वाला जिसकी चेयरमैनशिप कर रहे थे सब कमेटी का सेनेट के, उसके अंदर डायरेक्टर DHR आबिद साहब ने कहा था कि जनाब ये 2020 के अंदर पेंशन में गवर्नमेंट में कोई इजाफा नहीं किया, तो लिहाजा ये जो किसी किस्म की अगर कोई अपनी नादानी से गलत फहमी के हिसाब से अगर कोई इन्होंने फिगर बनाई भी है अगर डीजी ने, तो हम उसको उधर ले जाके अकोमोडेट कर सकते हैं 2020 में और इस मसले को हमेशा के लिए तय कर सकते हैं। तो उसी वक्त जबकि वो चेयरमैन सेनेट साहब भी बैठे थे और एविएशन सेक्रेटरी साहब भी बैठे, डीजी साहब ने उनको शटअप कॉल कर दी। क्या बोला था? उन्होंने कहा जी रहने दे, ये बाद में अभी आप रहने दे, इसको बाद में हम देखेंगे, ये बोर्ड देखेगा। जबकि उन्होंने उसका सोल्यूशन खुद ब खुद वहीं पे दे दिया था उनके सामने। बिल्कुल ऐसे। तो कितने मामला कैसे हल होगा, किस किस को कहेंगे, कौन अरबाब इख्तियार है जिनको आप कुछ खत भी आप किसी ने किसको लिखा, किसी को प्रेसिडेंट जरदारी साहब को सर इसमें क्या लिखा है? सर अभी मैंने क्योंकि ये आप हमारी उम्रें सर 68 साल या 64 साल हो चुकी है, 4 साल से हम अटके हुए पेंशन के रिलीज के लिए मजबूर होके मैंने आखिर क्योंकि सेनेट में भी चला गया, असेंबली में भी चला गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैंने खुद लेटर लिखा, सदर पाकिस्तान को भी लिखा। अब हमारी खुशकिस्मती है कि जनाब जरदारी साहब सदर बने, तो हमें क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा वेलफेयर का काम किया है, तो हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि यकीनन वो हमारे 2500 जो ख़ानदान मुतासिर हैं बुरी तरीके से, जिसमें चौकीदार और स्वीपर्स हैं और ड्राइवर और माली हजरात और बेवाएँ हैं और जो लो पेड स्टाफ है, और इस महंगाई के मौके पे वो इंतहाई बुरी तरीके से पिस रहे हैं, उनको ज़रूर उनको मद्देनज़र रखेंगे और इसको हल करेंगे, पेंशन में इजाफा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हसीब रहमान साहब। और दो अहम बड़े दिमाग जो कि सिविल एविएशन के रहे हैं, ज़ाहिर है हमारे बेहतरीन लोग हैं, बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स है पाकिस्तान के, कोई टैलेंट की कमी नहीं है। और इनका बड़ा इशू है कि 4 साल से ये अपने हक से महरूम है, इनकी पेंशन है और इनको एक शख्स वाहिद शख्स, हमने पहले भी बताया कि एविएशन को तबाह करें, अपने इदारे को भी तबाह करें, लेकिन इनकी पेंशन नहीं दे रहे, अपनी सैलरीज बढ़ाए जा रहे हैं। हसीब साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि सेनेट की कमेटी के अंदर जो एविएशन डिवीजन ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट मुरतब की है और उसके जो सिफारिशात, उसके रिकमेंडेशन और जो कंक्लूजन है उसके अंदर भी उन्होंने वाज़ेह किया है कि जनाब इसमें पेंशनर्स का कोई नहीं मसला और बिल्कुल कानून के मुताबिक है, और अगर कानून में अगर कोई सकम है तो उसका नुकसान एम्प्लॉइज को क्यों दिया जाए, पेंशनर्स को क्यों दिया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल जो हसीब साहब बात करें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, और अफसोस की बात है किसी कानून को नहीं मान रहे, ना आप जो फ्लाइट सेफ्टी की बेहतरी कर रहे हैं, ना आप पाकिस्तान की एयरलाइंस की बहाली कर रहे हैं। तो ऐसे जो बिल्कुल नाअहल तरीन जो शख्स है, जो डीएम की सर्विस से उनका ताल्लुक है, एविएशन का कोई एक्सपर्ट होना चाहिए और यहाँ पे सिविलेशन को आगे लेकर चले। सिविलेशन के मुलाजमीन जो कि 175 बिलियन सालाना कमा कर देते हैं वो मजबूर है, लेकिन जो बाहर से आया हुआ शख्स खाकान मुर्जा जैसा वो अपनी सैलरीज बढ़ा रहे हैं। लेकिन इनका जो इशू है, इन्होंने जो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी को खत लिखा है उसकी कॉपी भी मेरे पास उन्होंने मुझे दी है, चीफ जस्टिस को भी दिया, आर्मी चीफ से भी मुतालबा करें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुतालबा कर रहे हैं और एविएशन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से भी मुतालबा करें, सेक्रेटरी एविएशन इस मामले से इंटरवीन करने। एक वाहिद शख्स है जो कि सिविलेशन की पूरी पाकिस्तान की एविएशन को तबाह कर चुके, इदारे को भी तबाह कर, अब मुलाजमीन की जो पेंशन देनी है उसमें इजाफा नहीं कर रहे। कीप वॉचिंग पाकिस्तान विद संजरानी।